घर पर कोई नहीं था क्योंकि रेशमा मायके चली गई थी। मैंने रेशमा को फोन किया, दाल चावल पकाने के लिए कुकर गैस पर चढ़ाया और फोन पर बातें करते रेशमा को सोमनाथ के बारे में बताया। उसे बाधा हो गई होगी, ऐसा रेशमा ने कहा। बाधा? कौन सी बाधा और किस वजह से होगी? रेशमा अपने मायके मुझे बुला रही थी। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन उसके घर जाना यानी मुझे निपारी के घाट से होकर जाना, इसलिए मैंने बात टाल दी और उसे गुड नाइट कहकर सो गया। मैं रात को गहरी नींद में सो रहा था, पर ये कैसी आवाज है? ये कहां से आ रही है? दरवाजे से? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? मैंने दरवाजा हल्का खोला। दरवाजे की दरार से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। हल्की सी बरसात हो रही थी। मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, वापस आ गया और सो गया। मुझे रात में एक सपना आया। सपने में मैं निपारी के घाट पर दौड़ रहा था, जोर जोर से। अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी नींद खुल गई। इस सपने का क्या मतलब होगा? मुझे सोमनाथ के घर गए 2 दिन हो चुके थे। सोमनाथ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ था। उसकी मां ने मुझे फोन पर बताया और मुझे अच्छा लगा। रेशमा को भी घर वापस लाना चाहता था। फिर से उसी घाटी से गुजरना पड़ेगा। अब क्या करूं? मैं उस दिन फैक्ट्री से देर से घर आया। थक गया था इसलिए तुरंत सो गया। उस दिन मैंने कोई सपना नहीं देखा, लेकिन अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। ये कैसा शोर है? बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खोल के देखूं क्या? मगर मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आवाज बढ़ गई तो मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर देखा तो मुझे बचा लो, रुपेश ने कहा। वो बाहर बारिश में खड़ा था और पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ये डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? वो आ गया, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो बड़बड़ाया। कौन? कौन पीछे पड़ा है? रुपेश की टी शर्ट गंदी होकर फट गई थी। उसकी चप्पल मिट्टी से भरी हुई थी। उसने अपनी चप्पल उतार दी। मैं उसे घर के अंदर ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही रुपेश ने अपना संतुलन खो दिया। मैंने उसे संभाला और उसे एक कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ? मैंने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रुपेश ने पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उसे पानी दिया। उसने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया और वो खांसने लगा। क्या हुआ? पीछे कौन पड़ गया है? घाट। रुपेश इतना ही कह सका। घाट? रुपेश आगे कुछ ना कह सका। उसने समय लिया। इसने क्या देखा होगा? रुपेश मुझसे 4-5 साल छोटा था। वो मजबूत हट्टा कट्टा बंदा था, फिर भी वो इतना डरा हुआ क्यों था? रुपेश एक कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी चौड़ी आंखों से दरवाजे की ओर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे शांत होने के लिए समय दिया और रुपेश ने बताना शुरू किया। मुझे सवारी मिल गई थी। गांव से? नहीं, स्टेशन से। फिर? मैं लगभग 9 बजे घर से निकला और स्टेशन चला गया। घाट, घाट, घाट। अचानक से वो फिर से घाट घाट कहने लगा। घाटी में क्या? वहां पर किसी ने रोका। कौन? पता नहीं, गांव से नहीं था। फिर? उसने कहा स्टेशन तक छोड़ दो, 200 रुपए देता हूँ। क्या तुमने उसे कार में बिठा लिया? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, वो अकेला था और उसके पास एक बैग भी था। बैग? किस तरह का बैग? चौकोनी बैग। सूटकेस? हाँ, वो बैग के साथ पीछे बैठ गया। वो लगातार फोन पर बात कर रहा था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, रो रहा था। रो रहा था? हाँ, रो रहा था और सॉरी कह रहा था। वो किससे बातें कर रहा था? पता नहीं, कन्नड़ या किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था। क्या वो अपने यहाँ का नहीं था? नहीं। फिर? कॉल कट हो गया। तब मानो वो पागल सा हो गया और बार बार कॉल करने लगा। कॉल लगा? नहीं लगा। फिर उसने मुझसे मेरा फोन मांगा।
तुमने दिया? हाँ, कुछ मैटर हुआ था शायद। मैंने अपना फोन उसे दिया, लेकिन मेरे फोन से भी कॉल नहीं लगा। फिर उसने पानी मांगा, मैंने उसे दिया और पानी पीते वक्त ही रुपेश रुक गया। उसने घर के बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या हुआ? पानी पीते ही उसने अपना सीना रगड़ना शुरू कर दिया। सीना रगड़ने लगा? मतलब अटैक आया था क्या? हाँ, वही हो सकता है। फोन कट जाने की वजह से उसे अटैक आया, या उसने भी घाटी में कुछ भयानक देखा। मुझे जैसा दिखा था वैसा कुछ। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत कार रोक दी। कहाँ पे? घाटी में ही। क्या तुम उसे अस्पताल ले गए? मैंने पूछ लिया। रुपेश ने नाम में सिर हिलाया, क्योंकि उसने नहीं किया था। तो क्या किया? मैं परेशान हो गया। उसकी नब्ज रुक गई थी। अरे उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? मैंने वापस पूछा। मैं बहुत घबरा गया था। उसने एक बार कमरे के चारों ओर देखा। फिर क्या किया? मैंने पूछा। मैंने गलती की, पर मुझे बचा लो। क्या तुमने उसे कार से बाहर निकाला? रुपेश ने कुछ नहीं कहा। मुझे जवाब मिल गया। रुपेश इतना डरा हुआ क्यों था? आखिर कौन था वो रहस्यमयी आदमी? सोमनाथ के साथ आखिर हुआ क्या था? आखिर क्या रहस्य है उस निपारी घाटी में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।